नेक्स्ट आ जाते हैं, उसी का ही पॉइंट चल रहा है अभी। हाँ जी, नेक्स्ट में देखो मैं बात कर रही थी कि अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से कोई लमसम अमाउंट मिलता है किस चीज़ का, जब कोई मान लो चोट वोट लग जाती है या डेथ होने के बाद लमसम अमाउंट मिलता है किसको, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉई को, सॉरी एम्प्लॉयर को नहीं, उसको, उसकी विडो को या उसके लीगल जो भी है ईयर्स उनको मिलता है, तो वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट कह रहा है व्हेन ए पर्सन, उसी का ही पार्ट है, लेकिन अगर उस पर्सन को या उसके नॉमिनीज को एक्सग्रेशिया पेमेंट मिलता है। एक्सग्रेशिया का मतलब समझते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट से या किसी भी लोकल अथॉरिटी, मतलब कहीं पे भी जहाँ काम कर रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, स्टेट गवर्नमेंट से है, लोकल अथॉरिटी से है, पब्लिक सेक्टर से है, ये सारा ना, ये देखो सरकारी हैं ये सारे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सब सरकारी है। ठीक है, तो इंजरी या डेथ के केस में फैमिली मेम्बर को, ऑब्वियसली देखो अगर तो बंदा ज़िंदा हुआ, चोट लगी है बट ज़िंदा है, तो उसको भी उसको ही मिलेगा ऑब्वियसली, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तब विडो को मिलता है या उसके लीगल और ईयर्स को मिलता है। ठीक है, तो आप दोनों के केस में ये ध्यान में रख लेना, जब भी इस तरीके का कोई अमाउंट मिलेगा ना बेटा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। वैसे तो देखा जाए पिछले पॉइंट में कहीं सरकारी वर्ड यूज़ नहीं किया था, इस वाले में किया है, तो आप दोनों पॉइंट्स को मर्ज भी कर सकते हो कि एक्सग्रेशिया पेमेंट या लमसम अमाउंट गिवन आफ्टर द डेथ, और या फिर इन केस की अगर इंजरी हो जाती है, और ये कॉम्पनसेशन के तौर पे आपको जो कुछ मिलता है वो आपका टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है, ध्यान रखना। ठीक है, पेंशन की बात करते हैं। पेंशन हमारी टैक्स फ्री नहीं होती है, ये हमारे को आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है और ये सैलरी हेड में ही जाती है और बाकायदा टैक्सेबल होती है। ठीक है, फिर कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ सैलरी, ये वर्ड मैं, ये वाला एप्लीकेशन वाला कल मैंने मुद्दा हिमानी ने उठाया था, तो मैं हिमानी के बात का जवाब यही दिया था और वही चीज़ आ रही है। आप अपनी सैलरी को कहाँ अप्लाई कर रहे हो, ये आपका विलिंगनेस होता है, उसमें देने वाले का कोई मतलब नहीं होता है। आपको जो सैलरी दे दी ना एक बार, वो सारी टैक्सेबल होगी। आप उसको कहाँ इस्तेमाल करते हो, आप वॉलंटरी, ये देखो वॉलंटरली आप कहीं पे भी छोड़ो, उसे कोई मतलब नहीं है, एक बात ये। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जो जिस बात पर फोकस किया है दैट इज़ वॉलंटरी फॉर गोइंग। इसका मतलब क्या है, वॉलंटरी फॉर गोइंग का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं कल को ये कहूँ कॉलेज वालों को कि भाई ऐसा है, मैं जो है जो भी जॉब करूँगी या जो भी बच्चों को जो टीच करूँगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी, मैं ना सैलरी लेना नहीं लूँगी। अब ये मेरा पर्सनल डिसीज़न है कि मैं नहीं लूँगी, ज़बरदस्ती नहीं वो मेरे से करवा रहे काम, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है, उन्होंने कहा ठीक है ओके जी, तो मैं कोई सैलरी ले ही नहीं रही हूँ। जब मैं सैलरी ले ही नहीं रही हूँ तो बात ख़त्म हो गई। जब सैलरी ही नहीं मिल रही, यानी कि ड्यू ही नहीं है, ना कोई रिसीव है ना कोई ड्यू है, इट मीन्स कि कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं काम कर रही हूँ उसके बदले मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, तो टैक्सेबल किस बात का, कुछ भी नहीं है कि नहीं, तो वहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। इसका मतलब होता है वॉलंटरी फॉर गोइंग मीन्स कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन ये छोड़ना और एक वो वाला एप्लीकेशन ऑफ मनी वो एक अलग चीज़ था। वहाँ पे मान लीजिए मैं 5,000 डोनेट कर देती हूँ, वो नहीं माना जाएगा, वो भी एप्लीकेशन ऑफ सैलरी है या वो भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, बट वो चीज़ अलग है। एक बार मेरे हाथ में तो आई थी ना सैलरी, उसके बाद ही तो मैंने डोनेट की है, लेकिन यहाँ पर तो मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ रही हूँ, बिल्कुल ही मतलब पूरी तरीके से मैं ले ही नहीं रही हूँ। मान लीजिए मेरी सैलरी नॉर्मली दूसरे लोगों को 20,000 पर मंथ मिलती है, मैं कहती हूँ जी ऐसा है आप मुझे 15,000 पर मंथ दे दो, 5,000 मैंने कॉलेज को डोनेट किए, तो मुझे 15,000 पर टैक्स देना है, फिर मुझे 20 पे नहीं देना है। लेकिन अगर मैं 20,000 हाथ में लेकर घर जाकर और फिर मैं 5,000 डोनेट कर देती हूँ किसी को भी, चाहे मैं बाद में कॉलेज वालों को भी करूँ, तो भी वो एक अलग बात मानी जाएगी। फिर वो एप्लीकेशन ऑफ जो सैलरी है वो अलग टाइप का होगा, वहाँ मुझे टैक्स 20 के ऊपर ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आ रहा है टैक्स फ्री सैलरी। अब टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या है? टैक्स फ्री सैलरी का मतलब, छोटा सा एग्जांपल, मुझे कॉलेज से जो सैलरी मिलती है, मान लीजिए 10,000 पर मंथ है, तो कॉलेज मेरे अकाउंट में से या जब मुझे सैलरी देता है तो वो मेरी अकाउंट में से TDS, इसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जब इनकम का सोर्स जहाँ पर होता है वहीं से आपका टैक्स काट लिया जाता है। तो
उस टैक्स को काट कर तब मेरे को सैलरी मिलती है। मान लीजिए 500 रुपये हर महीने वो मेरी सैलरी में से काट लेते हैं, मुझे मिलेंगे 9500, ठीक है। मेरी है 10,000 लेकिन 500 रुपये टैक्स काट लिया, ठीक है। ऐसे 500 करके हर महीना टैक्स काट लेंगे। तो लेकिन जब मैं अपना स्टेटमेंट बनाऊंगी ना सैलरी का, तो मैं उसमें 10,000 शो करूंगी, मैं 9500 शो नहीं करूंगी, ये ध्यान में रखना। मुझे मिलेंगे कितने 9500, उसे मैं क्या बोलूँगी, टैक्स फ्री सैलरी, ठीक है। लेकिन जब मैं अपना स्टेटमेंट शो करूँगी सरकार को या जो भी है, तो मैं 10,000 ही दिखाऊंगी, ये रूल होता है। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा, मैडम टैक्स तो आप दे ही चुकी हो, तो फिर आप 10,000 क्यों शो कर रहे हो, आप 9500 क्यों नहीं शो करते। उसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन फ़िलहाल मैं उसको अभी डिटेल में नहीं ले जाना चाहती। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमें अपनी ग्रॉस सैलरी दिखानी है, ना कि नेट सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम पॉइंट नंबर 11 पे, डिडक्शंस बाय एन एम्प्लॉयर। इसमें सिर्फ इतना मैं बताऊंगी फ़िलहाल कि आप एम्प्लॉयर से जब भी कोई काम मतलब आप सैलरी ले रहे हो और एम्प्लॉयर अगर आपकी सैलरी में से कोई इस तरह की डिडक्शन कर रहा है जो सर्विसेज के लिए, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर ने मुझे कार की फैसिलिटी दे रखी है और उसके बदले में मेरे अकाउंट में से 2,000 रुपये माइनस करता है। 10,000 सैलरी है, देता मुझे 8,000 है और 2,000 रुपये कार के काट लेता है, तो मुझे मिलते कितने 8,000। बात वही आ गई, असल में सैलरी कितनी है मेरी 10,000 है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अपनी बेसिक सैलरी में जो है परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस ऐड करते हो। आपकी बेसिक सैलरी, मान लीजिए बेसिक सैलरी मेरी अलग होती, देखो बेसिक सैलरी अलग होती है, उसमें को बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, फिर कुछ डिडक्शंस होती हैं, तब जाकर आपकी नेट सैलरी बनती है, फिर उस पर टैक्स लगता है। फिर बता रही हूँ, सबसे पहले बेसिक सैलरी, देन आप कुछ चीज़ें ऐड करोगे जैसे अलाउंसेस, परक्विजिट्स। अब परक्विजिट ही तो हो गया, गाड़ी क्या हुई, परक्विजिट ही तो हो गई। गाड़ी की फैसिलिटी दी है पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी है, गाड़ी दे दी है, या तो 2,000 दे देते तो मैं अपने आप गाड़ी अरेंज करती। उन्होंने कहा नहीं 2,000 नहीं देंगे, हम तो आपको गाड़ी दे देंगे, आप इसको चलाओ और अपने काम धंधे करो, और हाँ कल को नौकरी छोड़ के जाओगे तो गाड़ी ज़रूर वापस कर जाना। मेरे अकाउंट में से 2,000 काट लेते हैं वो गाड़ी के किराए, ये मान लो किराया ही हो गया एक तरह से। असल में मेरी सैलरी 10,000 है, काट के मेरे को 8,000 मिलते हैं। तो याद रखिए मैं अपनी ग्रॉस सैलरी ही शो करूँगी, तो मेरे को सैलरी 10,000 दिखानी पड़ेगी, क्योंकि रूल ये कहता है कि बेसिक सैलरी में आप वो सारे अलाउंसेस और सारी फैसिलिटीज़ जो आपकी सरकार या आपका एम्प्लॉयर आपको देता है वो भी ऐड करके दिखाओगे, और टैक्स उसके बाद कैलकुलेट होगा, ठीक है। उसके बाद 12th में आ रहा है सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट या एमपी जो होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं। अब जो जनता का सेवक है वो सरकार का नौकर मतलब सर्वेंट के तौर पे ट्रीट नहीं होता है, वो सरकारी बंदे बेशक वो दिखते हैं, मतलब है तो एक्चुअली सरकारी, लेकिन सरकारी एम्प्लॉय नहीं मानते बेटा उनको। अब एम्प्लॉय नहीं मानेंगे तो उनकी जो सैलरी होगी वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी। तो एमपीज़ की सैलरी जो जाती है वो हमेशा अदर सोर्सेज में जाती है, ध्यान रखना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में नहीं जाती, क्योंकि उन्हें सरकारी एम्प्लॉय नहीं माना जाता। सैलरी ऑफ ए पार्टनर मैंने बता ही दिया। अगर एज ए पार्टनर मैं सैलरी ले रही हूँ, मान लो मैं एक्टिव पार्टनर में सैलरी ले रही हूँ, तो वो बिजनेस हेड में जाएगी, क्योंकि मैं पार्टनर हूँ, मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं बाकी पार्टनर की तरह मालिक भी तो हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं काम कर रही हूँ, उससे मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो वो मेरे बिजनेस की इनकम होगी, ना कि सैलरी की इनकम हो गई, ठीक है। उसके अलावा फैमिली पेंशन है, एक पेंशन ऊपर आई थी, ये पेंशन मिली थी 8th पॉइंट पे मेरे को खुद को, और एक ये फैमिली पेंशन है। फैमिली पेंशन होती है जब बंदा बेचारा गुजर जाता है और विडो को या लीगल और एयर्स को मिलती है, तो वो पेंशन फैमिली पेंशन होती है। फैमिली पेंशन फैमिली को मिली है, किससे मिल रही है, उस पर्सन के एम्प्लॉयर से मिल रही है जो गुजर गया है, तो वो एम्प्लॉयर तो उसका था, तुम्हारा थोड़ी ना था। फैमिली का एम्प्लॉय थोड़ी ना है, वो एम्प्लॉयर थोड़ी ना है, वो तो आपके जो घर में या जो भी मतलब जो बंदा सैलरी अर्न करता था और चला गया बेचारा, तो उसका एम्प्लॉयर था ना वो। तो उसको अगर उसको मिलती तो देखो 8th पॉइंट में मैंने सैलरी एड में डाली, लेकिन अगर फैमिली को मिलेगी तो अदर सोर्सेज में जाएगी, ठीक है। एंड फिर आ जाते हैं 15 पॉइंट्स पे। 15th पॉइंट पे सैलरी ग्रेड और स्केल ऑफ पे। अब इसका मतलब समझ लेते हैं।